दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों के लिए जनवरी-फरवरी 2025 में चुनाव होना है। इनमें 62 विधायक आम आदमी पार्टी को, 8 विधायक बीजेपी के हैं। कांग्रेस के एक भी विधायक न तो 2015 में और न ही 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत पाए थे। वर्तमान में दिल्ली में आप, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य सियासी दलों में शामिल हैं। तीनों सियासी दल आगामी विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में आप कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। राजधानी में अब तक कांग्रेस को 3 बार, आम आदमी पार्टी को 2 बार और बीजेपी को 1 बार सत्ता मिली। इस बार विधानसभा चुनाव तब है जब एएपी के शीर्ष नेताओं समेत खुद मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले में ईडी और सीबीआई का शिकंजा है। अदालती लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी को उस समय बड़ी राहत मिली जब चुनाव के पहले केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। अब विजय नायर को भी जमानत मिल गई है, जिसके बाद पार्टी केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर आश्वस्त हो गई है। हालांकि 5 सितंबर को कोर्ट के फैसले से बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष मुनीश कुमार रायजादा ने मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ साथ महिलाओं को मुफ्त डीटीसी पास और महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये का मानदेय देने की भी घोषणा की। रायजादा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम एक भ्रष्टाचार रोधी आयोग बनाएंगे जो राष्ट्रीय राजधानी में भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। मुनीश रायजादा शिकागो में आम आदमी पार्टी (आपी) की अनिवासी भारतीयों के प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक थे। उन्हें नवंबर 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। आप से मोहभंग होने के बाद उन्होंने 2019 में भारतीय लिबरल पार्टी नाम से खुद की पार्टी बनाई थी। दिल्ली की सत्ता से 25 वर्षों से अधिक समय से दूर है बीजेपी। दिल्ली में अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव संभावित है। बीते 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस का शासन चला। ऐसे में बीजेपी 25 वर्षों से भी अधिक समय से दिल्ली की सत्ता से दूर है। इस बार पार्टी के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनाव में जिस तरह प्रचंड बहुमत से सरकार में काबिज रही है, इस बार अभी से ही वह हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में 13,000 से अधिक पोलिंग बूथ। दिल्ली में चुनाव के दिन करीब 1300 पर 5,000 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होती है। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 400 सदस्य तैयार करने का रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्राप्त कुल वोट को अगर बूथ के हिसाब से विभाजित किया जाए तो एक बूथ पर तकरीबन 360 से 365 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिला था। इससे सभी प्रत्याशी सीट निकालने में सफल साबित हुए। पार्टी के नेता मानते हैं कि अगर प्रत्येक बूथ पर उनके 400 सदस्य बन गए तो फिर उनकी सीट सुनिश्चित है। इसी दिशा में तैयारी की जा रही है। प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी का कहना है कि सदस्यता अभियान समय समय पर चलाया जाता है। इस बार भी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा को अहम जिम्मेदारी मिली है। हम लोगों की कोशिश होगी कि लक्ष्य को पूरा किया जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। जेल में बंद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। लोकसभा चुनाव में ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है। 2014 और 2019 के चुनावों में भी दिल्ली में बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती थीं। दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी 2025 में वापसी कर पाएगी? क्या राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाएंगे? दरअसल ऐसी अटकलें तब से लगनी शुरू हुई हैं जब से मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने एमसीडी से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने कहा है। 2020 में फरवरी में चुनाव हुए थे तो माना जा रहा था कि 2025 की शुरुआत में चुनाव होंगे, लेकिन अब जल्दी चुनाव के आसार नजर आ रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव के लिए नोएडा अधिकारी नियुक्त करने कहा है।
ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कर्मचारियों को चुनाव संबंधी ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए ट्रेनिंग शुरू भी कर दी गई है। क्या 6-7 महीने पहले शुरू हो जाती है तैयारी? अगर अगले साल चुनाव होने हैं तो इस लिहाज से चुनाव की तैयारियों के लिए 6-7 महीने का वक्त है, लेकिन चुनाव की तैयारियां अमूमन इतने पहले नहीं की जाती हैं, तो इस आधार पर भी माना जा रहा है कि चुनाव 2024 में ही हो सकते हैं। बता दें कि झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के तबादले के निर्देश दे दिए थे। ऐसे में वहां चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। जल्द चुनाव से किसे होगा फायदा? उधर दिल्ली में 2015 से आम आदमी पार्टी AAP है, जिसके मुखिया अभी जेल में हैं। वहीं उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी BJP है, जबकि कांग्रेस से भी उसे टक्कर मिलेगी क्योंकि उसने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। अगर चुनाव पहले होते हैं तो फिर यह आपके लिए भी एक चुनौती होगी, क्योंकि इसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। हाल के समय में इसके शीर्ष नेताओं पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी का असर चुनाव में पड़ सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी यह कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई और जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा वहां हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ चुके हैं, जिससे इसकी चुनावी तैयारियों को धार मिल सकती है। केंद्रीय दिल्ली जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीट ही आने की संभावना है। BJP गठबंधन 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 4 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। ईशान कोण दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 24 सीट ही आने की संभावना है। BJP गठबंधन 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दक्षिण दिल्ली जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 4 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीट हैं। आम आदमी पार्टी को महज 2 सीटें ही मिलेंगी। BJP को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के खाते में 33 सीट ही आने की संभावना है। BJP गठबंधन 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को महज 0 सीटें ही मिलेंगी। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
इस ओपिनियन पोल के लिए से देखा जाए तो दिल्ली में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।